हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। गुड इवनिंग। क्रैश कोर्स के अंदर हम लोग अभी स्टार्ट कर रहे हैं। आज हमारा जो टॉपिक है वो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और उसे स्टार्ट करने से पहले जो लोग मुझे आज पहली बार देख रहे हैं उन्हें मैं एक अपना छोटा सा इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। माय नेम इज ब्रिजेश शिकरवार एंड आई एम अ मैथ्स फैकल्टी एंड आई एम टीचिंग इन IIT JEE डोमेन फ्रॉम द लास्ट 8 years। एंड बहुत सारे बच्चे हैं जिनकी बहुत अच्छी रैंक आई है, जिन्हें मैंने मेंटोर किया है। ठीक है, अगर कभी मौका मिलता है तो आप लोगों से मिलाऊंगा उन सबको। और ये है मेरे कॉन्टैक्ट डिटेल्स, ये मेरा यूट्यूब चैनल है। ओके, अगर अभी तक आपने शेयर लाइक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ उसे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। ये हमारा टेलीग्राम चैनल है। अगर आप चाहो तो इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में जाके आप वहां से भी उसे लिंक को कॉपी कर सकते हो, वहां से भी वहां जा सकते हो। अगर आप कोई इंस्टेंट सॉल्यूशन चाहते हो, अगर आपकी कोई भी समस्या है तो आप मुझे इस इंस्टाग्राम ID पे मैसेज कर दो, DM कर देना, मैं आपके मैसेज का रिप्लाई कर दूंगा विद इन 1 day। ओके, चलिए, तो हमारा जो टॉपिक है वो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। टॉपिक का नाम क्या है हमारा? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। टॉपिक इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन बच्चों। ओके, अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर तो थोड़ा फास्ट चलेंगे क्योंकि ये क्रैश कोर्स है। ये सिर्फ क्रैश कोर्स नहीं है, ये आपका सिलेक्शन वाला कोर्स है। क्रैश कोर्स नहीं, सिलेक्शन वाला कोर्स है ये। ओके, चलिए तो स्टार्ट करते हैं। अगर हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बात करें तो सबसे पहले जो दिमाग में बात आती है वो है पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल क्या होता है? ये डेफिनेशन आप लोगों ने क्लास 9th में भी पढ़ी है, क्लास 10th में भी पढ़ी है। ठीक है, फिर से मैं आपको बताने जा रहा हूं। एन एक्सप्रेशन ऑफ द टाइप Pn इज इक्वल टू दिस इज कॉल्ड अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री n। इस तरह का कोई भी एक्सप्रेशन अगर आपको दिखता है तो वो पॉलिनोमियल कहलाएगा डिग्री n का। वेयर ऑल द पावर ऑफ x, ये थोड़ी इंपॉर्टेंट लाइन है, वेयर ऑल द पावर ऑफ x आर नॉन नेगेटिव इंटीजर्स। इस बात को ध्यान रखिएगा, x की जितनी भी पावर्स होती हैं वो नॉन नेगेटिव इंटीजर्स होती हैं। a0 विच इज कॉल्ड लीडिंग कोफिशिएंट, a0 को क्या बोला जाता है? लीडिंग कोफिशिएंट। एंड a0 इज नॉट इक्वल टू 0। यहाँ पे जो लीडिंग कोफिशिएंट है वो 0 नहीं हो सकता है बच्चों। क्लियर? तो ये भी चीज आपको ध्यान रखनी है कि जो आपका लीडिंग कोफिशिएंट आएगा बच्चों, लीडिंग कोफिशिएंट क्या दिया है यहाँ पे? a0 इज नॉट इक्वल टू 0। यानी कि जो भी हाईएस्ट पावर है, जो भी आपके पास हाईएस्ट पावर है, उसका जो कोफिशिएंट होता है उसको हम लीडिंग कोफिशिएंट बोलते हैं। क्लियर? जैसे कि अगर मैं एक एग्जांपल लूं यहाँ पे, जैसे मानो 5x² + 7x + 9 इक्वल्स टू 0, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इसके अंदर x² का कोफिशिएंट क्या है? 5। तो ये आपका क्या हो जाएगा? ये आपका लीडिंग कोफिशिएंट हो जाएगा। क्लियर? ये 0 नहीं हो सकता क्योंकि अगर ये 0 हो गया तो वो इतने डिग्री का पॉलिनोमियल फिर नहीं रहेगा। क्लियर? जैसे कि अगर ये 0 हो जाता तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन थोड़ी ना बचता फिर। क्लियर? अब जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है 7x² प्लस यहाँ पे 9x³ + 5x + 8 इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पे क्या है? लीडिंग कोफिशिएंट इज 9, डिग्री क्या है? यहाँ पे जो हाईएस्ट पावर होती है, हाईएस्ट पावर को क्या बोलते हैं हम? डिग्री। तो हाईएस्ट पावर क्या कहलाएगी इस केस में? हाईएस्ट पावर इज कॉल्ड डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। क्लियर? ये सारी वो चीजें हैं जो आप 9th क्लास के अंदर, 10th क्लास के अंदर पहले पढ़ के आ चुके हो, या फिर अगर JEE की थोड़ी बहुत तैयारी की है आपने तो ये सारी चीजें तो आपने पढ़ी होंगी। क्लियर? चलिए, अब हम बात करते हैं, अगर ये जो कोफिशिएंट्स हैं आपके, अगर वो रियल हैं बच्चों तो वो आपका कहलाता है रियल कोफिशिएंट, रियल पॉलिनोमियल। अगर ये कोफिशिएंट आपके, ठीक है, अगर ये कांस्टेंट जो थे a1 a2 a3 an अगर वो रियल हैं तो पॉलिनोमियल कैसा कहलाएगा? रियल पॉलिनोमियल। जबकि अगर ये कोफिशिएंट्स आपके कॉम्प्लेक्स नंबर हो जाएं तो ये क्या कहलाएगा? कॉम्प्लेक्स पॉलिनोमियल। क्लियर? बात आ गई समझ में? तो कॉम्प्लेक्स पॉलिनोमियल होते हैं, रियल पॉलिनोमियल होते हैं। देखो, पॉलिनोमियल को अगर आप क्लासिफाई करोगे तो वो 3 तरीके से क्लासिफाई हो जाएंगे अगर आपको पॉलिनोमियल को क्लासिफाई करना है तो। क्लियर? एक तो कांस्टेंट के टर्म पे, यहाँ पे जो भी आपके कोफिशिएंट्स हैं, कोफिशिएंट के बेस पे हो जाएगा। एक आपका नंबर ऑफ टर्म्स के बेस पे हो जाता है, नंबर ऑफ टर्म्स के बेस पे कर सकते हो आप। और एक बच्चों आप यहाँ पे कर सकते हो क्या? नंबर ऑफ डिग्री, या किसके बेस पे कर सकते हो? डिग्री के बेस पे कर सकते हो। ठीक है? और किसके बेस पे कर सकते हो? डिग्री के बेस पे कर सकते हो। क्लियर? इसके अंदर 2 आते हैं आपके, एक आते हैं रियल, एक आते हैं रियल पॉलिनोमियल, और एक आते हैं आपके कॉम्प्लेक्स पॉलिनोमियल। इसके अंदर 2 आ जाएंगे आपके। नंबर ऑफ टर्म्स के बेस पे करोगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? मोनोमियल आ जाएगा बच्चों, मोनोमियल आ जाएगा। फिर आपका बाइनोमियल आ जाएगा। अगर 2 टर्म है तो बाइनोमियल होगा। मैं बहुत जल्दी में लेके चल रहा हूँ क्योंकि बहुत छोटे से पॉइंट है। फिर आपका ट्राइनोमियल या मल्टीनोमियल, एक ही बात है। ठीक है? फिर उसके बाद क्या बोल देते हैं? वो ट्राइनोमियल बोल देते हैं, ट्राइनोमियल। ठीक है? और इससे आगे जितने भी आते हैं, अच्छा, इसको भी कई बार मल्टीनोमियल बोल दिया जाता है। और इसके बाद जितने भी आते हैं वो सब मल्टीनोमियल कहलाते हैं आपके। ठीक है? वो सब बाकी के क्या कहलाएंगे? मल्टीनोमियल। तो ये दोनों तो लिटिल बिट सेम ही है। क्लियर? ये एक स्पेशल नाम हो गया। अगर 3 टर्म है तो ट्राइनोमियल हो जाएगा। डिग्री के बेस पे बात करेंगे हम तो कांस्टेंट आता है एक, अगर डिग्री आपका 0 है तो कांस्टेंट आ जाएगा। फिर आपका क्या आ जाएगा?
लीनियर पॉलिनोमियल आ जाएगा, फिर आपका क्या आ जाएगा, क्वाड्रेटिक आ जाएगा बच्चों, क्लियर, जो कि ये चैप्टर ही अपना क्वाड्रेटिक। बाइनोमियल भी एक चैप्टर है जो कि पढ़ना है अपने को। फिर आपका आ जाएगा क्यूबिक, जो कि इसी में आगे डिग्री हायर डिग्री वाले टर्म में मैं आपको क्यूबिक भी पढ़ाऊंगा। फिर इसके बाद अगर इसमें बात करें तो बाई क्वाड्रेटिक आ जाएगा बच्चों, क्लियर, बाई क्वाड्रेटिक के क्वेश्चन भी मैं आपको कराने वाला हूं, तो बाई क्वाड्रेटिक इसमें आ जाएगा। तो ये आपका हो गया पॉलिनोमियल का क्लासिफिकेशन। यहाँ पे कुछ दिया भी हुआ है कि अगर आपका n इक्वल्स टू 1 है, अगर आपका n 1 है यानी कि डिग्री 1 है तो आपका क्या कहलाएगा, लीनियर पॉलिनोमियल। अगर डिग्री 2 है बच्चों तो कहलाएगा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, डिग्री 3 है तो कहलाएगा क्यूबिक पॉलिनोमियल, डिग्री 4 है तो कहलाएगा आपका बाई क्वाड्रेटिक, अगर 5 है तो पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 5, अगर 6 है तो पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 6 एंड सो ऑन, इस तरीके से चलता रहेगा, क्लियर। यहां तक कोई भी दिक्कत, ये बेसिक आइडिया में कोई भी दिक्कत किसी भी तरह की। चलिए साहब, ये हो गया। अब हम बात करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। सर क्वाड्रेटिक इक्वेशन समझा दीजिए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है, ठीक है। तो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन और क्वाड्रेटिक इक्वेशन, सबसे पहले तो आप समझो एक्सप्रेशन क्या होता है। एक्सप्रेशन f(x) इज इक्वल टू समथिंग इज एक्सप्रेशन, और उसी एक्सप्रेशन को अगर आप जीरो से इक्वेट कर दो तो वो क्या बन जाता है, आपका इक्वेशन बन जाता है, क्लियर। तो जब भी आप एक्सप्रेशन को इक्वल टू जीरो रख दोगे, क्या कर दोगे, जब भी आपके पास कोई भी एक्सप्रेशन आएगा, आपके पास यहाँ पे कोई भी एक्सप्रेशन है और उस एक्सप्रेशन को अगर आपने इक्वल टू जीरो कर दिया तो वो आपका क्या बन जाता है, वो आपका इक्वेशन बन जाता है, क्लियर। क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन क्या हो गया, 2 डिग्री का पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन इज कॉल्ड quadratic expression y is equals to ax square plus bx plus c where a is not equals to 0। यहाँ पे क्या हो जाएगा, where a is not equals to 0 and abc belongs to r। तो हम लोग रियल के लिए पढ़ने वाले हैं, कॉम्प्लेक्स पॉलिनोमियल नहीं पढ़ रहे हैं, तो हम लोग रियल की बात करेंगे, क्लियर। बात आ गई समझ में। अगर इसी एक्सप्रेशन को मैं इस वाली चीज को अगर मैं जीरो से इक्वेट कर देता हूं बच्चों, तो ये आपकी इफ द अबव इक्वेशन इज इक्वेटेड टू जीरो इज कॉल्ड द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो ये क्या हो जाएगी, आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो जाएगी। और जैसा मैंने बोला किसके लिए पढ़ने वाले हैं, हम लोग रियल के लिए पढ़ने वाले हैं, क्लियर। एक बहुत ही कमाल की और मोस्ट इंपोर्टेंट चीज है जो कि कई बार लिमिट के अंदर भी यूज हो जाती है, क्लियर। और इससे मिक्स क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं कि अगर आपका लीडिंग कोफिशिएंट बच्चों 1 आ जाता है तो वो पॉलिनोमियल आपका मोनिक पॉलिनोमियल कहलाएगा, क्लियर। ये बात आपको ध्यान रखनी है, इस बात को आप याद रखेंगे, क्लियर। इस बात को आप याद रखोगे, ये बात आपको याद रखनी है, क्लियर। ये बात आपको याद रखनी है कि अगर लीडिंग कोफिशिएंट 1 हो जाता है तो उसको क्या बोलते हैं, मोनिक पॉलिनोमियल बोला जाता है। क्या बोला जाता है, मोनिक पॉलिनोमियल बोला जाता है। भूलोगे तो नहीं ये बात याद रखिएगा, क्लियर। बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। चलिए अब हम बात करते हैं यहाँ पे, ये तो आपकी पॉलिनोमियल हो गई। अब हम बात करते हैं, जैसे कि आप लोगों ने बहुत सारी चीजों में पढ़ा होगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन जब पढ़ाई है आपने तो श्रीधराचार्य फॉर्मूला पढ़ा होगा, ये 10th वाली बात है, 10th क्लास के अंदर ये सारी चीजें आप लोगों ने पढ़ी होंगी। जैसे कि मान लीजिए ये ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0 आ गया आपके पास, ठीक है ना। अब इसके 2 रूट्स होंगे, कितने रूट्स होंगे इसके, 2 रूट्स होंगे। कितने रूट्स होंगे, रूट्स, नंबर ऑफ रूट्स क्या हो जाएंगे, रूट्स मैंने मान लिए, रूट्स आर अल्फा कॉमा बीटा मान लिए मैंने, ठीक है। तो डिग्री जितना होता है, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल जितना होता है, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल जितना होगा उतना ही क्या होंगे, नंबर ऑफ रूट्स आएंगे बच्चों, उतने ही उसके सॉल्यूशंस होंगे, उतने ही उसके जीरोस आएंगे, क्लियर है भाई। तो ये आपको बात समझ में आ गई, ओके। नाउ ये तो अपने को समझ में आ गया। अब क्वाड्रेटिक का डिग्री तो 2 होता है तो इसके अंदर 2 रूट्स होंगे, उसका अल्फा एंड बीटा। श्रीधराचार्य फॉर्मूला या कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड या बहुत सारे, ठीक है, या फिर मिडिल टर्म स्प्लिट करके हम लोग रूट्स निकाल देते हैं तो उसकी वैल्यू आती है माइनस का b प्लस माइनस और यहाँ से रूट d अपॉन 2। ये आपने श्रीधराचार्य फॉर्मूला में पढ़ा होगा। बाकी और भी तरीके जो मैंने बताया कि कंप्लीटिंग स्क्वायर करो, लेकिन ये 10th क्लास नहीं है, ये है जेई आपका, और इसमें वो सारी चीजें मैं आपको बताने वाला नहीं हूँ, क्लियर। लेकिन आपको इतनी बात समझ में आ गई कि अल्फा बीटा की जो वैल्यू होती है वो माइनस बी प्लस माइनस रूट डी अपॉन 2a होता है। d इज कॉल्ड डिस्क्रिमिनेंट, जिसकी वैल्यू b स्क्वायर माइनस का 4ac हो जाएगी बच्चों। कितनी हो जाएगी, b स्क्वायर माइनस 4ac हो जाएगी। छोटी छोटी बातें बता रहा हूं, देख लो मैं आप लोगों को, ठीक है, भूल नहीं जाना रे, छोटी छोटी बातें हैं, भूल नहीं जाना रे, ओके। ये आपका हो गया डी, डिस्क्रिमिनेंट हो गया। इसका भी एक यूज होता है जो हम आगे चल के बात करेंगे नेचर ऑफ रूट निकालने में, क्लियर। ये क्या है, ये आपका क्रैश कोर्स है। क्या चीज है ये आपका क्रैश कोर्स है भाई, क्रैश कोर्स नहीं, ये सिलेक्शन वाला कोर्स है, क्रैश कोर्स नहीं, ये सिलेक्शन वाला कोर्स है, ठीक है। तो मैं सारी चीजें सिलेक्शन वाला कोर्स है, ठीक है। तो इसमें क्या है, मैं सारी चीजें आपको बताते जाऊंगा, सारे क्वेश्चन बताते जाऊंगा, जो भी जरूरी हिंट है वो सब भी देते हुए जाऊंगा। चलिए ओके। नाउ अब हम बात करते हैं इस क्वेश्चन की। इसका आपको एक्स के लिए सॉल्व करना है। अब मैं बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन नहीं करा रहा हूं आपको, क्योंकि बहुत सारे लोग अगर मैं इस तरह का क्वेश्चन कराऊंगा तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं मैं आप लोगों की भी इंसल्ट ही कर रहा हूं। अगर इस तरह का मैं क्वेश्चन आपको करा रहा हूं तो अभी क्रैश कोर्स में यहाँ पर कि सर इसमें फिर मिडिल टर्म स्प्लिट करना सिखाओ हमें, सर वो सारी चीजें सिखाओ, ठीक है ना। फिर सर यहाँ से 3 लिखो, सर यहाँ से 2 लिखो, तो उसका समय क्या गया,
ठीक है, वो सब नहीं है। अब मैं सीधे सीधे डायरेक्ट अच्छे अच्छे क्वेश्चंस जो भी एग्जाम में आ सकते हैं या जिनकी जरूरत पड़ सकती है उसके बारे में बात करूंगा। अब जैसे ये हो गया रूट एक्स प्लस दिस, अब इसको अपने को सॉल्व करना है, इसको क्या करना है, सॉल्व करना है। तो इसका सॉल्यूशन लिखा, तो क्या मैं इसको बच्चों ऐसे लिख सकता हूँ 1 माइनस एक्स का रूट, यहाँ पे ये रूट इज इक्वल टू 1 माइनस ऑफ रूट एक्स लिख सकता हूँ क्या। मैंने क्या किया, दोनों तरफ स्क्वेयरिंग कर दिया, दोनों तरफ क्या किया, अगर आपने स्क्वेयरिंग किया तो स्क्वेयरिंग करने से क्या हो जाएगा, ये x माइनस और ये 1 माइनस एक्स का रूट आ जाएगा और यहाँ पे हो जाएगा a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर और माइनस का 2ab हो जाएगा भाई। अब ये वाला x और ये वाला x तो कैंसिल हो जाएंगे आपस में, ये क्या हो गया, माइनस का 1 माइनस एक्स हो गया और बच्चों यहाँ पे कितना आ जाएगा 1 माइनस का 2 रूट एक्स आ जाएगा। और मैंने क्या किया, फिर से स्क्वेयरिंग कर दिया दोनों तरफ, क्लियर। फिर से एक बार स्क्वेयरिंग किया तो ये आ जाएगा आपका 1 माइनस एक्स आ जाएगा इज इक्वल टू आ जाएगा a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर और माइनस का कितना आ जाएगा 2ab बच्चों, यानी कि 4 रूट एक्स आ जाएगा। क्लियर भाई, बात आ गई समझ में, ठीक है ना। पहले मैंने क्या किया, x को उधर लेके चला गया, 1 माइनस रूट एक्स हो गया, फिर मैंने स्क्वेयरिंग कर दिया तो ये a माइनस बी का होल स्क्वायर बन गया, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab और फिर से इसका स्क्वायर कर दिया तो ये आ गया मेरे पास 1 से ये 1 कैंसिल हो जाएगा। इस x को इधर लेके जाओ बच्चों, या फिर इसको इधर लेके चले जाओ, इसको इधर लेके चले जाओ, ये हो जाएगा आपका 5x और ये हो जाएगा आपका 4 रूट एक्स हो जाएगा, क्लियर। तो एक तो यहां से आपका कितना आ जाएगा, अगर आप स्क्वेयरिंग करोगे तो देखो ये हो जाएगा 25 एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ये हो जाएगा 16x। तो यार एक तो आपका x इज इक्वल टू 0 आ जाएगा और एक आपका x कितना आ जाएगा, एक आपका x यहां से आ जाएगा x इज इक्वल टू यहां से 16/25, क्लियर। अब देखो अगर हम इसकी बात करें तो 1 माइनस एक्स जो है वो हमेशा क्या आना चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आना चाहिए, क्योंकि रूट के अंदर कभी नेगेटिव आ नहीं सकता, यानी कि x जो है वो लेस देन इक्वल टू 1 आएगा, लेस देन इक्वल टू क्या आएगा 1 आएगा। तो ये आपका हो गया x इज लेस देन इक्वल टू 1 हो गया, ठीक है। तो 1 से तो छोटा आ रहा है 16/25, लेकिन क्या जिसका 0 आंसर भी होगा क्या, तो 0 को जब आप इसमें पुट करके देखोगे बच्चों, ठीक है ना, पुट करके देख लो। देखो पुट इसलिए करना है आपको क्योंकि आपने स्क्वेयरिंग कर दिया है, स्क्वेयरिंग से क्या होता है, रूट जो होते हैं वो इंक्रीज हो जाते हैं, स्क्वेयरिंग से रूट जो है वो कई बार बढ़ जाते हैं, ठीक है ना। तो जब आप इसको यहां पर पुट करोगे इसमें तो आप x इक्वल टू 0 पुट कर दो जरा, 0 प्लस ये कितना हो जाएगा 0 माइनस और ये हो जाएगा 1 माइनस 0 का रूट इज इक्वल टू 1 आना चाहिए। तो ये आ रहा है क्या, ये तो हो गया 1 यानी कि -1 हो गया है, तो रूट के अंदर नेगेटिव आ गया इज इक्वल टू 1, नेगेटिव आ गया ना, वही 1 का रूट इज 1 और ये माइनस था एक एक्स्ट्रा, तो यानी कि ये तो पॉसिबल ही नहीं है, क्लियर। तो ये आपका रिजेक्ट हो जाएगा। इसी तरह आप इसको भी चेक कर लो एक बार, 16/25 को रख के देख लो यहाँ पे, तो 16/25 को रखोगे तो कितना हो जाएगा, ये तो 4/5 हो जाएगा बच्चों, प्लस ये कितना आ जाएगा 16/25 और माइनस का यहाँ पे कितना आ जाएगा भाई, ठीक है ना। ये आपका यहाँ पे ले लो आप, इसको सिंप्लीफाई कर लो, एक सेकेंड, ठीक है ना। ये आपका 25 आ गया और माइनस का यहाँ पे 1 माइनस 16/25 हो गया का रूट हो गया और ये एक रूट हो गया, ये आपका 4/5 प्लस का ये आ गया बच्चों 16/25 माइनस का ये कितना आ जाएगा 25 9 यानी कि 3/5 आ जाएगा बच्चों के लिए। ये अब इसका एलसीएम लोगे तो ये कितना आ जाएगा 4/5 आ जाएगा प्लस का 16 माइनस का 9 हो जाएगा 15 हो जाएगा, ये अपॉन यहाँ पे 25 आ जाएगा, क्लियर। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो गया 4/5 और ये हो गया 1/5 और ये कितना आ गया 1 आ गया, क्लियर। तो इसका मतलब ये तो सेटिस्फाई कर रहा है, तो ये तो आंसर है, क्लियर। ये आंसर नहीं है। तो इस क्वेश्चन में आपको क्या समझ में आया कि जब आप क्वेश्चन सॉल्व करते हुए जा रहे हो तो जब आपको कई बार स्क्वायर करना पड़ जाता है चीजों को, तो स्क्वायर करने से क्या हो जाता है, आपकी जो रूट है वो कई बार इंक्रीज हो जाते हैं और इंक्रीज होने से क्या होता है, एक आध वैल्यू एक्स्ट्रा आ जाती है जो कि आंसर में नहीं होता है, लेकिन ये आपको ऑप्शन में मिल सकती है। तो इस बात को ध्यान रखिए कि ऑप्शन में क्या दिया हुआ है और हमें क्या करना है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, इफ x इज इक्वल टू दिस। इस तरीके के क्वेश्चन आपको सीरीज में मिल जाएंगे और भी कई चैप्टर्स में मिल सकते हैं, इस तरह की सीरीज दे देता है वो, इसको सॉल्व करना होता है। इस सीरीज का एक ही तरीका है, जब भी आपको इस तरह की सीरीज दिखाई दे बच्चों, चलिए जब भी आपको इस तरह की सीरीज दिखाई दे आपको एक ही काम करना है कि जहां से सीरीज रिपीट कर रही है वहां से इसको काट दो। जैसे ये 2 था प्लस √2 था, फिर उसके बाद प्लस का √2 आ गया, फिर उसके बाद प्लस का √2 आ गया एंड सो ऑन अप टू इन्फिनिटी तक चला गया बच्चों। ये सीरीज कहां से रिपीट कर रही है वहां से इसको काट दो। तो आपने बोला कि सर ये तो यहां से रिपीट कर रही है, यानी कि इस रेड कलर से इस वाली सीरीज में कोई भी फर्क दिखाई देगा क्या? अगर आप आंखों से देखोगे तो आपको तो ऐसे ही दिखाई देगा। अगर मैं इस 2 को थोड़ी देर के लिए ऐसे छुपा दूं, जो इधर है ना इस साइड में जो 2 है इसको आप देखो ही मत, बिल्कुल हटा दो इसको, तो ये बाकी की सीरीज है वो तो आपको x ही दिखाई देगा। जो ओरिजिनल क्वेश्चन में कुछ फर्क दिखाई देगा क्या? कुछ भी नहीं दिखाई देगा। यानी
कि सीरीज क्या यहाँ से रिपीट कर रही है, जहां से रिपीट कर रही है वहां से क्या करो, इसको काट दो। तो यानी कि x इज इक्वल टू √2 तो ये था ही, प्लस इसकी जगह पूरे की जगह आप यहां से लेके यहां तक क्या लिख सकते हो, x लिख सकते हो। x लिख दिया, स्क्वायरिंग कर दिया, x स्क्वायर इज इक्वल टू 2 प्लस x आ गया। तो x स्क्वायर माइनस का x माइनस का 2 इक्वल टू 0 हो गया। ये आपका x माइनस 2 आ गया यहां से, और यहां से आपका x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, यानी कि x इज इक्वल टू 2 आ गया और x इक्वल टू -1 आ गया। -1 पॉसिबल नहीं है, ये आपका रिजेक्ट हो जाएगा। अब क्या हो जाएगा, रिजेक्ट हो जाएगा। क्यों रिजेक्ट हो जाएगा, कि √2 इज अ पॉजिटिव क्वांटिटी, पॉजिटिव प्लस पॉजिटिव तो पॉजिटिव आएगा, तो -1 कैसे आंसर आ सकता है। तो x इक्वल टू 2 जो है वो आपका राइट आंसर होना चाहिए। भाई √2 इज अ पॉजिटिव क्वांटिटी ना, तो √2 जब आपका पॉजिटिव क्वांटिटी है तो वो नेगेटिव के बराबर तो आ ही नहीं सकता ना, -1 तो आंसर आ ही नहीं सकता। तो 2 इज द राइट आंसर। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बच्चों, बहुत ही ज्यादा इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और इस चैप्टर से ज्यादा ये कॉम्प्लेक्स नंबर में इंपोर्टेंट है। ये इस तरह का सेम क्वेश्चन कॉम्प्लेक्स नंबर में भी आता है, सेम तरीका रहता है उसका। चलिए इसकी वैल्यू को चेक करते हैं कि इसका आंसर क्या आएगा। तो अगर मैं इसमें बात करूं बच्चों, तो यहाँ पे देखो क्या दिया है आपको, ये x इज इक्वल टू 2 प्लस 2 की पावर 2/3 प्लस 2 की पावर 1/3 दिया है। क्लियर। जब आप इस 2 को इधर लेके जाओगे तो ये x माइनस 2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2 की पावर 2/3 प्लस 2 की पावर 1/3। क्लियर। मुझे चाहिए x क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 6x। अब देखो एक थॉट प्रोसेस ये होता है कि सर x की वैल्यू को उठा के रख दें, क्या इसमें पॉसिबल ही नहीं है यार, फंस जाओगे बुरी तरीके से। अगर आपने x की वैल्यू को सीधे उठा के रखा तो बुरी तरीके से फंस जाओगे, क्योंकि इसका क्यूब करना तो अपने आप में दिक्कत वाली बात है। क्लियर। तो ये तो आंसर नहीं आएगा। तो अब इसका क्यूब तो नहीं कर सकते उठा उठा के वैल्यूज, लेकिन इसका क्यूब तो कर सकते हैं। ये जो इक्वेशन 1 है तो इसका क्यूब कर दो आप। तो इसका क्यूब अगर आपने दोनों तरफ किया तो ये 2/3 था, ये 2 की पावर 1/3 था, इसका क्यूब कर दिया आपने। a क्यूब माइनस a माइनस बी का क्यूब कितना होता है, a क्यूब माइनस का b क्यूब माइनस का 3a स्क्वायर b 3a स्क्वायर b, ठीक है, और प्लस का कितना आ जाएगा 3 इंटू 4x बच्चों इज इक्वल टू यहां से कितना आ जाएगा a क्यूब, ठीक है ना। तो a क्यूब मतलब 2 की पावर 2/3 का क्यूब प्लस ये कितना आ जाएगा 2 की पावर 1/3 का क्यूब प्लस 3, और यहां से क्या बोल सकते हो बच्चों 3ab, और ब्रैकेट में लिख सकते हो a प्लस बी। ये भी तो एक फॉर्मूला होता ही है। क्लियर। a प्लस बी का ये फॉर्मूला होता है ना, a प्लस बी का क्यूब है a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab a प्लस बी। क्लियर। ये हो गया बच्चों आपके पास x क्यूब, यहां से कितना आ जाएगा माइनस का 6x स्क्वायर माइनस का 6x स्क्वायर, ये कितना आ जाएगा प्लस का 12x माइनस का 8 इज इक्वल टू ये कितना हो जाएगा, क्यूब से क्यूब कट गया 4 बचा 2 की पावर 2 इज 4 प्लस ये कितना बचा 2 बचा प्लस ये कितना हो जाएगा 2 की पावर 2/3 और 2 की पावर 1/3 कितना हो जाएगा 2 की पावर 3/3 यानी कि 1 हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा 3 इंटू 2 इज 6, और यहां से इसको इक्वेशन 1 की हेल्प से मैं क्या लिख सकता हूं x माइनस 2। क्लियर। ये कितना हो गया बच्चों, ये हो गया x क्यूब माइनस का 6x स्क्वायर प्लस का 12x माइनस का 8 इज इक्वल टू 4 प्लस 2 इज 6। ये मेरे पास आ गया 6 प्लस ये कितना हो गया मेरे पास 6x माइनस का 12 बच्चों। इसको इधर लेके चला गया मैं तो ये हो जाएगा x क्यूब माइनस का 6x स्क्वायर, ये इधर गया तो प्लस का 6x बचेगा, इस 8 को मैं इधर लेके चला गया बच्चों। तो ये कितना हो गया मेरे पास, यहाँ पे -6 था ऑलरेडी और ये प्लस का 8 आ गया यानी कि 2 बच गया ये। तो इसका आंसर कितना आ रहा है 2, इसका आंसर आ रहा है राइट आंसर। भाई बात आ गई समझ में। तो इसका आंसर कितना आ रहा है आपका 2, इसका आंसर आ रहा है, तो 2 विल बी द राइट आंसर। क्लियर। बात आई समझ में, नहीं आई? क्लियर है ना। तो इसको ध्यान रखिए आप, ये सेम क्वेश्चन आपका कहां पे भी आ जाता है, ये सेम क्वेश्चन आपका कॉम्प्लेक्स नंबर में भी आ जाता है। क्लियर। ये सेम क्वेश्चन आपको कॉम्प्लेक्स नंबर में भी देखने को मिल जाएगा बच्चों, तो इसका ध्यान रखिएगा। ठीक है भाई। चलिए अब आगे की तरफ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है साहब आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन इसको बोल देते हैं हम लोग, थर्ड क्वेश्चन इसको बोल देते हैं, फोर्थ क्वेश्चन इसको बोल देते हैं। तो अगर मैं थर्ड के सॉल्यूशन की बात करूं, ठीक है, थर्ड के सॉल्यूशन की बात करूं, इसमें बहुत बच्चे जल्दबाजी में बहुत बड़ी गलती कर जाते हैं। फाइंड द नंबर ऑफ रियल सॉल्यूशन, उसने क्या बोला, फाइंड द नंबर ऑफ रियल सॉल्यूशंस, ठीक है ना। एक तो ये ध्यान रखिए वो नंबर पूछ रहा है, रियल सॉल्यूशन के कितने नंबर आएंगे।
तो यहाँ पे दिया है x माइनस का 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 4 इज इक्वल टू 2 माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 4। क्लियर। अब इसमें क्या करते हैं बच्चे, वो बोलते हैं कि देखो सर इससे और इससे ये कैंसिल हो गया आपस में। सही बात है, कैंसिल हो भी जाएगा, बिल्कुल सही बात है। तो x इज इक्वल टू कितना बचेगा, 2 बचेगा। तो नंबर ऑफ रियल सॉल्यूशन इस हिसाब से कितने होने चाहिए थे, नंबर ऑफ रियल सॉल्यूशन कितना होना चाहिए था, 1 होना चाहिए। लेकिन ये आंसर नहीं है। चलिए क्यों नहीं है, क्योंकि एक्स स्क्वायर माइनस 4 इज नॉट इक्वल टू 0। भाई डिनोमिनेटर तो 0 हो ही नहीं सकता, अदरवाइज अनडिफाइन हो जाएगा। यानी कि x इज नॉट इक्वल टू प्लस माइनस का 2, यानी कि x आपका प्लस माइनस 2 आ ही नहीं सकता। तो फिर 2 आंसर आ कैसे गया भाई, x उसने तो स्टार्टिंग में ही बोल दिया कि प्लस माइनस 2 तो आंसर में आ ही नहीं सकता, तो आपने +2 कैसे लिख दिया आंसर। समझ में आ गई बात। तो इस चीज का आपको यहाँ पे क्या रखना था, इस चीज का बच्चों आपको यहाँ पे ध्यान रखना था, इस बात का। क्लियर। चलिए अब हम बात करते हैं 4th क्वेश्चन के अंदर। उसने बोला कि x माइनस 1 का होल स्क्वायर है प्लस x माइनस 2 का होल स्क्वायर है। ट्रिग्नोमेट्री में इस तरह का कॉन्सेप्ट बहुत ज्यादा यूज हो जाता है, जो अभी क्वेश्चन कराने वाला हूं मैं आपको। ट्रिग्नोमेट्री के अंदर इस तरह के क्वेश्चन कॉन्सेप्ट यूज हो जाते हैं। एक आध दो क्वेश्चन ऐसा जिसके अंदर कॉम्प्लेक्स नंबर में भी ये यूज हुआ है लास्ट में जाके। तो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, उसने क्या बोला है आपसे, उसने बोला है कि आपको क्या बताना है, नंबर ऑफ रियल रूट्स बताना है इसके। अब ये परफेक्ट स्क्वायर है, परफेक्ट स्क्वायर प्लस परफेक्ट स्क्वायर, ये परफेक्ट स्क्वायर है आपके पास, ये भी परफेक्ट स्क्वायर है, ये भी परफेक्ट स्क्वायर है, यानी कि ये आपके पास परफेक्ट स्क्वायर हो गया। क्लियर। आपके पास ये भी परफेक्ट स्क्वायर हो गया और आपके पास ये भी परफेक्ट स्क्वायर हो गया। 3 परफेक्ट स्क्वायर का सम ऐड करने पर 3 परफेक्ट स्क्वायर का सम 0 तभी आ सकता है जब तीनों एक साथ 0 हो जाए। यानी कि क्या पॉसिबिलिटी बनती है कि x माइनस 1 इक्वल टू 0 एंड x माइनस 2 इक्वल टू 0 एंड x माइनस 3 इक्वल टू 0, वो भी क्या होना चाहिए, एक साथ ये 0 होने चाहिए तीनों। पॉसिबल है क्या, पॉसिबल ही नहीं है भाई। ये तो x इक्वल टू 1 पे 0 होता है, ये x इक्वल टू 2 पे 0 होता है, ये x इक्वल टू 3 पे 0 होता है। यानी कि इनके अंदर क्या है, कुछ भी कॉमन नहीं है, नो कॉमन वैल्यू। इसका मतलब आंसर आएगा ही नहीं, कुछ भी आंसर नहीं आएगा। इसका मतलब नो रियल रूट्स। तो नंबर ऑफ रूट्स कितने आ गए, तो नंबर ऑफ रियल रूट्स कितने आ जाएंगे, ये नो है, ये नंबर है, ठीक है। नो रियल रूट्स, नंबर ऑफ रियल रूट कितने आ जाएंगे, 0, कोई भी रूट नहीं आएगा इसका। ठीक है, अगला क्वेश्चन। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। अब मैं 4 डिग्री पे लेके आ गया आप लोगों को, लेकिन ये 4 डिग्री का क्वेश्चन बहुत आसान है, इस तरह के क्वेश्चन आपको आना चाहिए। ठीक है, बहुत ही आसान सा मैनिपुलेशन है। तो x+1 दिया हुआ है, देखो, फिर आपके पास x+2 दिया हुआ है, फिर यहाँ पे x+3 दिया हुआ है, फिर यहाँ पे x+4 दिया हुआ है, इज इक्वल टू 120 दिया है। उसने बोला कि इसको सॉल्व करना है आपको। क्लियर। तो ये क्या हो गया, 4 डिग्री का पॉलिनोमियल। क्या हो गया, 4 डिग्री पॉलिनोमियल हो गया। मतलब x की 4 पॉसिबल वैल्यूज आएंगी, 4 पॉसिबल वैल्यूज आनी चाहिए, यस और नो, 4 पॉसिबल वैल्यूज। क्लियर। अब 4 पॉसिबल वैल्यू कैसे आएंगे, तो इस क्वेश्चन को आप ध्यान से देखो, आपको एक बार समझ में आएगी कि यार इसके अंदर ना, अगर आप इन दोनों को क्लब कर लेते हो और अगर आप इन दोनों को क्लब कर लेते हो, ठीक है, तो इसके अंदर x² और x का कोएफिशिएंट सेम आ रहा है। यानी कि आपने अगर इन दोनों को क्लब कर लिया, x+1 और x+4 को एक साथ ले लिया, और यहां पर बच्चों आपने x+2 और x+3 को एक साथ ले लिया, इज इक्वल टू 120। फिर आपने इनका मल्टीप्लाई किया तो x² आ जाएगा, प्लस का यहाँ पे कितना आ जाएगा बच्चों, यहाँ पे आपका आ जाएगा 5x आ जाएगा, और प्लस का 4 आ जाएगा। ओहो, अब आई बात समझ में कि नहीं आई, अरे भाई बात आ गई समझ में। अब तो आपको दिख गया होगा सीधे सीधे क्या करना है, अब तो कुछ बचेगा ही नहीं इसके अंदर। बहुत सारे बच्चों को समझ में आ गया होगा कि इसको सर ये और ये दोनों सेम है, मतलब क्या करो, x² प्लस 5x को t मान लो। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। t+4 हो गया और ये t+6 हो गया, इज इक्वल टू 120। नाउ डू इट योरसेल्फ, बहुत बड़े आसानी से कर सकते हो। अच्छा, एक आंसर मैं बता सकता हूं इसको आपका, इसमें x की वैल्यू 1 आएगी 1, क्योंकि एक आंसर क्लियरली दिखाई दे रहा है, एक आंसर अपने को सीधा सीधा दिखाई दे रहा है। अगर आप आंखों पे थोड़ा सा जोर डालोगे, अगर आपने आंखों पे थोड़ा सा जोर डाला तो आपको समझ में आ जाएगा कि x इक्वल टू 1 रखने पे ये 2 × 3 × 4 × 5 होता है, जो कि 120 के इक्वल होता है। यानी कि जब जब ये कॉम्बिनेशन बनेगा तब तब 120 बन जाएगा। क्लियर। इसका मतलब एक और वैल्यू इसमें आ सकती है, क्या आ सकती है वो, कि माइनस में आ जाए। तो माइनस में क्या आ जाए, अगर आपने बोला कि x इक्वल टू, अगर मैं सर -6 ले लेता हूं तो -6 पे क्या हो जाएगा भाई, यहाँ पे -6 पे क्या हो जाएगा, तो -6 पे बचेगा -5 × -4 × -3 × -2। तो इसमें भी क्या हो जाएगा, इसमें भी ये 120 आ रहा है भाई। उसने तो क्या पूछा, रियल सॉल्यूशन पूछा, तो इसको भी जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो 120 आएगा। तो एक सॉल्यूशन इसका x इक्वल टू -6 आ गया। तो यार 2 सॉल्यूशन तो इसके यही आ गए।
तो दूसरा तरीका क्या है क्वेश्चन को सॉल्व करने का? दूसरा तरीका ये है कि इसका एक रूट हो गया x माइनस 1 और एक इसका हो गया x प्लस 6, ठीक है ना। अब ये कितना आ जाएगा आपके पास? ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस का x प्लस यानी कि प्लस का 5x और माइनस का 6। इससे आप इसको डिवाइड कर दो 4 डिग्री को, इससे इसको डिवाइड कर दो और फिर 2 डिग्री बचेगा, उससे आंसर निकालो। तो 2 रियल आ गए, 2 इमेजिनरी आने चाहिए, फिर जो भी है। ठीक है, अगला क्वेश्चन सॉल्यूशन। ठीक है, इसको देख लो एक बार, आप समझ में आ रही है बात? नहीं आ रही है? आराम से देख लो इसको, बात आ रही है समझ में? क्लियर? आराम से देखो, कॉपी करो, समझो। ठीक है, एक एक चीज को समझो, एक एक पॉइंट को समझो, क्योंकि इस तरीके के क्वेश्चन बाद में आपको काम आते हैं। तो अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन भी 4 डिग्री का है। अब इस वाले क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाएगा बच्चों? अब इसमें देखो क्या करेंगे, ये आपको दिया है x4 माइनस का x क्यूब प्लस का 2x स्क्वायर माइनस का x प्लस का 1 इक्वल्स टू 0। एक तरीका तो मैंने आपको बता दिया ये वाला। 4 डिग्री आए तो एक चीज और ध्यान रखिएगा, एक्स स्क्वायर से एक बार डिवाइड करके देख लो, एक्स स्क्वायर से डिवाइड करके देख लो। ठीक है, और ये बहुत ही कुछ सेकंड्स का काम होता है, एक्स स्क्वायर से डिवाइड करके देख लो। अगर आपने एक्स स्क्वायर से डिवाइड करके देखा तो आपको फटाफट पता चल जाएगा यहाँ पे कि ये एक्स स्क्वायर आएगा, ये एक्स आएगा माइनस का, प्लस का ये 2 आएगा, और यहाँ पे माइनस का 1 अपॉन एक्स आएगा, और यहाँ पे प्लस का 1 अपॉन एक्स स्क्वायर आएगा इक्वल्स टू 0। अब आप देखो ये दोनों सेम हो गए, आपके एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर हो गया यहाँ पे, और यहाँ पे माइनस का एक्स माइनस का 1 अपॉन एक्स हो गया, प्लस का 2 इक्वल्स टू 0। बस अब कहानी में कुछ भी है ही नहीं भाई। अब तो आप इसको एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स का होल स्क्वायर लिख सकते हो माइनस का 2। ठीक है, यहां से माइनस कॉमन ले लिया तो ये x प्लस 1 बाई एक्स हो गया, और ये प्लस का 2 इक्वल्स टू 0। यार इससे ये आपका कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पे क्या बचेगा आपका x प्लस 1 अपॉन एक्स का होल स्क्वायर बचेगा माइनस का x प्लस 1 बाई एक्स इज इक्वल्स टू 0। तो बच्चों यहाँ से एक तो आ जाएगा x प्लस 1 बाई एक्स इक्वल्स टू 0 जिसके रियल सॉल्यूशन नहीं आते, और एक आ जाएगा x प्लस 1 बाई एक्स इज इक्वल्स टू 1। क्लियर? तो यहां से क्या है, चारों रूट्स आपके इमेजिनरी आएंगे, फटाफट से आप सॉल्व कर सकते हो। तो जब भी आपका 4 डिग्री की आएगी इक्वेशन, अपने को क्या करना है, एक बार आप फटाफट से एक्स स्क्वायर से डिवाइड करके देखो कि एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर जैसा कुछ बन रहा है क्या। अगर ऐसा कुछ बन गया तो बस क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा भाई। एक तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर जैसा बन जाएगा, और एक एक्स और 1 बाई एक्स वाला कोफिशिएंट सेम होगा। तो एक्स स्क्वायर और 1 अपॉन एक्स स्क्वायर सेम होना चाहिए, और एक्स और 1 बाई एक्स उसी की टर्म में आना चाहिए वो। क्लियर? एक तो ये हो गया आपका। दूसरा क्या करेंगे, जैसा अभी मैंने आपको कराया कि देख लो कहीं अगर आपको क्रॉस मल्टीप्लाई करके कुछ चीजें एक जैसी बन रही हैं क्या, अगर वो बन जाती हैं तो बेस्ट स्टेप है। क्लियर? तो यहां से एक तो आपका एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल्स टू 0 आ जाएगा, और एक यहां से कितना आ जाएगा जो एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स प्लस 1 इक्वल्स टू 0 आ जाएगा। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द रूट ऑफ एक्स एफ। ये भी बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है। मैं तो आपको सारे ही जबरदस्त क्वेश्चन कराने वाला हूँ यहाँ पे मतलब मैं टाइम पास थोड़ी ना कराऊंगा भाई। यहाँ पे आके मैं आप लोगों को टाइम पास कराऊं फटाफट, ये थोड़ी ना चलेगा। अभी वो वाला समय है ही नहीं ना। अभी तो अपने को कम से कम समय में ज्यादा से ज्यादा काम करना है, और उसके लिए आपको भी सीरियस होना पड़ेगा। अभी मतलब है ही नहीं, वो हंसी मजाक वाला समय है ही नहीं। ठीक है ना, बिल्कुल भी नहीं है। अभी तो अपने को फटाफट से इसको देखना है। ठीक है, मैं तो खुद कोशिश कर रहा हूँ कि मेरा नॉर्मल 1.5x रहे। ठीक है, क्योंकि मुझे पता है आप लोगों की मेंटेलिटी 2x पे देखने की है, लेकिन मेरा वाला 2x पे देखोगे तो मुझे लगता है ज्यादा हो जाएगा थोड़ा, क्योंकि मैं नॉर्मली 1.5 पे आई थिंक चल रहा हूं। आई थिंक, अगर नहीं है तो आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। ये देखो x माइनस ए बी अपॉन ए प्लस बी है, और प्लस का बच्चों यहाँ पे x माइनस ए सी अपॉन यहाँ पे a प्लस सी है, और यहाँ पे प्लस का x माइनस बी सी अपॉन बी प्लस सी है। क्लियर? इज इक्वल्स टू a प्लस बी प्लस सी दिया हुआ है। यार मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि इन सभी चीजों को पढ़ के चला जाना आप, मतलब इसमें कोई भी वो नहीं रहना चाहिए। ओके ना, अब इसमें क्या करेंगे हम, मैंने क्या किया, इन तीनों को इधर लेके चला गया बच्चों में, लेकिन मैंने किया क्या, यहाँ पे x माइनस ए बी अपॉन ए प्लस बी था, मैंने इसके साथ, क्योंकि पहले वाले टर्म में a और b है, तो मैंने इसके साथ c को क्लब कर दिया। क्लियर? फिर प्लस यहाँ पे क्या था, x माइनस ए सी अपॉन ए प्लस सी था, तो यहाँ पे c और a है तो मैंने इसके साथ b को क्लब कर दिया। प्लस यहाँ पे x माइनस बी सी अपॉन बी प्लस सी है, तो इसके साथ मैंने a को क्लब किया इक्वल टू 0। चलिए ऐसे कर सकता हूं। अच्छा, अब मैंने अगर एलसीएम लिया तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा मेरे पास x माइनस ए बी और माइनस का ए सी माइनस का बी सी। क्लियर? अपॉन यहाँ पे कितना आ जाएगा आपके पास, ये आपके पास आ गया a प्लस बी, प्लस यहाँ पे कितना आ जाएगा x माइनस ए सी माइनस का ए बी माइनस का बी सी अपॉन बच्चों ये कितना आ जाएगा a प्लस सी आ जाएगा यहाँ पे,
और बच्चों यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये आपका x माइनस बी सी माइनस का ए बी माइनस का ए सी अपॉन यहाँ पे b प्लस सी आ जाएगा इज इक्वल टू 0 आ गया। अब इसमें से आपने x माइनस ए बी माइनस का बी सी माइनस का सी ए कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे कितना बचेगा आपका, यहाँ पे बचेगा 1 अपॉन ए प्लस बी प्लस का 1 अपॉन ए प्लस सी और प्लस का 1 अपॉन बी प्लस सी बच जाएगा बच्चों। क्लियर। अब दो चीजों का प्रोडक्ट कितना आ रहा है, 0 आ रहा है, तो ये तो 0 हो नहीं सकता क्योंकि दीज आर द नंबर्स, तो ये आपको तो रूट चाहिए, तो x माइनस ए बी माइनस का बी सी माइनस का सी ए इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू कितना आ गया, ए बी प्लस का बी सी प्लस का सी ए, ये आपका रूट आ गया। क्लियर, बात आ गई समझ में। तो बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है, बस आपको एक बात समझ में आ जाए कि यार ए को मैं किसके साथ लेके जा रहा हूँ, बी को मैं किसके साथ लेके जा रहा हूँ, सी को मैं किसके साथ लेके जा रहा हूँ। तो ये जो क्वेश्चन था इज ऑल अबाउट मैनिपुलेशन, कि आप किस तरीके से मैनिपुलेट करते हो, ठीक है ना, किस तरीके से मैनिपुलेशन करते हो। आगे भविष्य में भी ये कहीं ना कहीं किसी न किसी चैप्टर में यूज हो सकता है, ध्यान रखिएगा। क्लियर। अब उसी से मिलता जुलता ये क्वेश्चन है नेक्स्ट, तो ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको भी समझ लो आप क्या करेंगे इसके अंदर उसने बोला x माइनस ए अपॉन बी प्लस सी। क्लियर। फिर उसने यहाँ पे क्या बोला, यहाँ पे बोला उसने x माइनस बी अपॉन सी प्लस ए, इसको मैं बहुत जल्दी करने वाला हूँ। क्लियर, इसमें ज्यादा टाइम नहीं लगाऊंगा। x माइनस सी अपॉन ए प्लस यहाँ पे b बोल दिया उसने, और यहाँ पे क्या बोल दिया उसने, 3 बोल दिया बच्चों। क्लियर, यहाँ पे क्या बोला उसने 3। अच्छा, इस 3 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 1 प्लस 1 प्लस 1 लिख सकता हूँ क्या, तो इस 3 को मैंने क्या किया, 1 प्लस 1 प्लस 1 लिख दिया बच्चों। क्लियर, तो 3 को मैंने क्या कर दिया, 1 प्लस 1 प्लस 1 लिख दिया। अब इस 1 प्लस 1 को मैं एक एक के साथ मैंने शिफ्ट कर दिया, यहाँ पे ऐसे लिख सकता हूँ। क्लियर भाई, ये 3 जो था उसको मैंने 1 प्लस 1 प्लस 1 लिख दिया और इसको एक एक करके सबके साथ क्लब कर दिया। तो इसको जब आप सॉल्व करोगे तो a माइनस बी माइनस सी अपॉन यहाँ पे b प्लस सी आ गया, प्लस का यहाँ पे कितना आ जाएगा, x माइनस बी माइनस का सी माइनस का a अपॉन सी प्लस ए आ गया, और यहाँ पे कितना आ जाएगा आपका x माइनस सी और माइनस का a माइनस का b अपॉन a प्लस बी आ जाएगा इज इक्वल टू 0। यहाँ से आपका क्या आ जाएगा, x माइनस a माइनस b माइनस c, ये आपका कॉमन निकल आएगा। इसके अंदर क्या बचेगा, 1 अपॉन b प्लस सी बचेगा, यहाँ पे प्लस का, यहाँ पे बच्चों 1 अपॉन c प्लस ए बचेगा, यहाँ पे बच्चों 1 अपॉन a प्लस b बचेगा इज इक्वल टू 0 बचेगा। क्लियर। अब तो क्या है, हलवा है, क्वेश्चन में कुछ है ही नहीं। अरे यार x इज इक्वल टू a प्लस b प्लस c आ गया, अब तो क्या है, अब तो कुछ नहीं है, हलवा है सर, हलवा क्या है, हलवा है सर, हलवा हलवा है सर, हलवा किसका हलवा, गाजर का हलवा, जो आपको पसंद हो अजी वो हलवा। ठीक है, देख लो आप। आइडेंटिटी, अब नेक्स्ट टॉपिक इज बच्चों आइडेंटिटी। आइडेंटिटी किसको बोलते हैं भाई, आइडेंटिटी किसको बोलते हैं, आइडेंटिटी का मतलब होता है, जैसे अगर मैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बात करूं, आइडेंटिटी का मतलब होता है हमेशा ट्रू होना चाहिए। जैसे ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी है तो ट्रू, मतलब लेफ्ट साइड इज इक्वल टू राइट साइड ऑलवेज। आइडेंटिटी का मतलब तो यही होता है। तो अगर यहाँ पे ऐसा लिखा हुआ है कि ax स्क्वायर प्लस बी एक्स, ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 इज एन आइडेंटिटी, अगर उसने ये बोल दिया कि ये एक आइडेंटिटी है तो इसका मतलब ये ऑलवेज ट्रू है, इसका मतलब दिस इज ऑलवेज ट्रू फॉर ऑल x। भाई अगर ये आइडेंटिटी है, अगर इसने बोल दिया कि ये आइडेंटिटी है तो इसका मतलब क्या होता है, इसका तो एक ही मतलब है, इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब हो गया कि ऑलवेज ट्रू फॉर ऑल एक्स। भाई यही मतलब हो गया इसका। तो अगर ये आइडेंटिटी है तो मतलब x की कोई भी वैल्यू रख लो। अगर इसमें x की कोई वैल्यू रखोगे तो ये कब पॉसिबल है, ये इसका पॉसिबिलिटी कब बन सकती है। आपने बोला सर यहाँ पे x स्क्वायर है, यहाँ पे x है और यहाँ पे कांस्टेंट है, तो मैंने बोला देखो ऐसा करो, यहाँ पे आप लिख लो 0, यहाँ पे आप लिख दो 0 और यहाँ पे आप लिख दो 0। अब इसमें आप x की कुछ भी वैल्यू रख लो, तो फॉर ऑल x बिलोंग्स टू R, x की कोई भी वैल्यू रख लो, इवन कॉम्प्लेक्स नंबर कुछ भी रख लो, ये हमेशा ट्रू आएगा। तो इफ द इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज एन आइडेंटिटी, इट मींस a इक्वल्स टू b इक्वल्स टू c बराबर 0, यानी कि a इज इक्वल टू v इज इक्वल टू c इज इक्वल टू 0 आ जाएगा बच्चों। भाई अगर ये इक्वेशन आइडेंटिटी है आपकी तो a इक्वल्स टू b इक्वल्स टू c इक्वल्स टू कितना आना चाहिए आपका, 0 आना चाहिए। बात आ गई समझ में। तो अगर ऐसा होता है, ठीक है ना, किसी भी इक्वेशन के, जैसे 2 डिग्री की इक्वेशन है, उसके अगर 2 से ज्यादा रूट आ जाए, ठीक है, अगर आपके पास 2 डिग्री का इक्वेशन है और उसे सेटिस्फाई करने वाले जो सॉल्यूशंस हैं वो 2 से ज्यादा आ जाएं तो वो आइडेंटिटी को रिप्रेजेंट करती है। अगर कोई क्यूबिक इक्वेशन है उसको सेटिस्फाई करने वाले अगर आप 4 पॉइंट निकाल लो, अगर आप 4 वैल्यूज निकाल लो जो कि इसको सेटिस्फाई कर रही हैं, तो वो एक आइडेंटिटी को रिप्रेजेंट करेगा। यानी कि इफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यानी कि इफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज मोर देन 2 डिस्टिंक्ट रूट्स, अगर 2 से ज्यादा रूट आ जाएं तो इट बिकम एन आइडेंटिटी।
और इस केस में सिर्फ ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई होती है। फिर क्लियर? तो आइडेंटिटी का मतलब समझ में आया आपको क्या होता है? आइडेंटिटी है तो ये कंडीशन आएगी, लेकिन थ्योरेटिकली आइडेंटिटी मतलब अगर आपको डेफिनेशन कोई पूछे तो आपसे अगर कोई भी जितने भी पॉलिनोमियल का जितने भी डिग्री का पॉलिनोमियल है अगर उसको सेटिस्फाई करने वाली वैल्यूज उससे ज्यादा आ जाती हैं तो उस केस में वो एक आइडेंटिटी को रिप्रेजेंट करता है। क्लियर? उस केस में वो एक आइडेंटिटी को रिप्रेजेंट करता है। अब जैसे उसने बोला कि फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ द पी द इक्वेशन हैज मोर देन 2 रूट्स, इक्वेशन हैज मोर देन 2 रूट्स यानी कि इक्वेशन के 2 से ज्यादा रूट आने चाहिए। इक्वेशन क्या है? इक्वेशन है p प्लस 2 और यहां पे है आपका p माइनस 1 और ये एक्स स्क्वायर। आज राइटिंग भी तो बहुत अच्छी आ रही है। ये आ गया p माइनस 1 और ये आ गया 2p प्लस 1 और ये आ गया x बच्चों और प्लस का ये हो गया p स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 0 आ गया। क्लियर? ये आ गई मेरे पास इक्वेशन। अब इसमें आप देखो कि ये आइडेंटिटी अगर 2 से ज्यादा रूट हैं तो इसका मतलब क्या हो गया कि ये एक आइडेंटिटी है। इसका मतलब क्या हो गया? अगर 2 से ज्यादा रूट हैं, मोर देन 2 रूट्स मतलब भाई इसने बोला कि मोर देन 2 रूट्स। क्लियर? तो इसका मतलब क्या हो गया? आइडेंटिटी हो गई। इसका मतलब क्या हो गया? आइडेंटिटी हो गई। इसका मतलब एक साथ यानी कि p प्लस 2 p माइनस 1 इक्वल टू 0 आना चाहिए। आपका p माइनस 1 और ये आपका 2p प्लस 1 इक्वल टू 0 आना चाहिए और आपका p स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 0 आना चाहिए। यहां से आपकी p की 2 वैल्यू आ जाएंगी 1 एन माइनस का 2, यहां से आपकी p की 2 वैल्यू आ जाएंगी 1 एन माइनस का हाफ और यहां से आपकी p की वैल्यू आ जाएगी प्लस माइनस हाफ। तो एक साथ ये 0 कब होगा? ठीक है, एक साथ ये 0 कब होगा? कॉमन वैल्यू क्या आ रही है? कॉमन वैल्यू ऑफ p। ठीक है, कॉमन वैल्यू ऑफ p क्या आ जाएगी? जहां पर सभी एक साथ 0 आ रहे हैं तो p इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 1। तो 1 विल बी द राइट आंसर बच्चों। क्लियर? तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? 1 इसका राइट आंसर आ जाएगा। बात आ गई भाई समझ में? चलिए अब आगे की तरफ चलते हैं, फटाफट से इस क्वेश्चन को देखते हैं। अगर ये मोर देन 2 रूट्स हैं इसके अंदर, क्या है? अगर इसके अंदर मोर देन 2 रूट्स हैं बच्चों, मोर देन 2 रूट्स मतलब क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? ये एक आइडेंटिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है। आइडेंटिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है मतलब a स्क्वायर माइनस का 3a प्लस का 2 इक्वल टू 0। यहां से कितना आ जाएगा बच्चों? मॉड a माइनस का 1 इक्वल टू 0 और यहां से आ जाएगा आपका a स्क्वायर माइनस 5a प्लस का 4 इक्वल टू 0। देखो यहां से जो वैल्यू आएंगी वो प्लस माइनस का 1 आ जाएंगी। क्लियर? यहां से जो वैल्यू आएगी वो आपकी 1 एंड 2 आ जाएगी और यहां से जो वैल्यू आएगी वो आपकी 1 एंड 4 आ जाएगी। क्लियर? -4 एंड -4 तो a इक्वल्स टू 1, a इक्वल्स टू 1 इज द राइट आंसर। कॉमन वैल्यू तो a इक्वल्स टू 1 आ रही है। क्लियर? तो 1 विल बी द राइट आंसर। ओके, नाउ अब इसी में अगले क्वेश्चन किस तरीके से आ सकता है? अगला क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को आप ध्यान से देख लो क्योंकि ये क्वेश्चन एक बार IIT JEE में ऑलरेडी आ चुका है इस तरीके का। अगर आप इस क्वेश्चन को ध्यान से देखोगे तो उसने बोला फाइंड द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, फाइंड द रूट्स ऑफ द इक्वेशन। अब आपको देखो मैं इसको पूरा सॉल्व करके नहीं दिखा रहा हूं, मैं आपसे पहले क्या बोल रहा हूं, अगर आपने इसमें x इक्वल्स टू पुट करके देखो, आप इसमें पुट किया x इज इक्वल्स टू a, अगर आपने x इक्वल्स टू a पुट किया बच्चों इसके अंदर तो x इक्वल्स टू a पुट करने पे क्या होगा भाई? अगर आपने x इक्वल्स टू a पुट किया तो ये तो आपका 0 हो जाएगा। सेकंड टर्म तो ये तो 0 की तरफ जा रहा है, ये 0 की तरफ चला जाएगा ना। तो x इक्वल्स टू a पे भाई यहाँ पे आप a रखोगे x की जगह तो a माइनस a 0, तो ये तो 0 चला गया। यहाँ पे भी आप a रखोगे तो a माइनस a 0 चला गया। ये कितना आ जाएगा आप a रखने पे? a माइनस बी कट गया, a माइनस सी, यहाँ पे a रखा आपने, यहाँ पे a रखा, ये इससे कट जाएगा, ये इससे कट जाएगा, a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर 0, यानी कि x इक्वल्स टू a सेटिस्फाई द गिवन इक्वेशन, सेटिस्फाई द इक्वेशन। भाई इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा कि नहीं करेगा? आराम से चेक कर लो। अब मैं इसको इरेज कर देता हूँ। x इक्वल्स टू a इस इक्वेशन को मतलब सेटिस्फाई कर रहा है। क्लियर? अब हमने बोला कि x इक्वल्स टू b रख देते हैं, तो अब हमने क्या किया यहाँ पे मैंने x इज इक्वल्स टू b रख दिया। अगर आप x इक्वल्स टू b रखोगे तो आपको देखोगे x इक्वल्स टू b रखने पे ये 0 हो रहा है आपका, x इक्वल्स टू b रखने पे बच्चों ये भी आपका 0 हो रहा है और ये आपका कितना आ रहा है? b स्क्वायर, ये तो कट जाएगा यहाँ से, b माइनस ए कट गया, b माइनस सी कट गया, b स्क्वायर माइनस b स्क्वायर यानी कि 0, यानी कि x इक्वल्स टू v जो है वो सेटिस्फाई करेगा, सेटिस्फाई द इक्वेशन, ये भी सेटिस्फाई करेगा। अब आपने x इक्वल्स टू c रखा तो x इक्वल्स टू c भी आपका क्या करेगा? सेटिस्फाई कर गया। यानी कि ये क्या कर रही है? ये तो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी, ये क्या थी? एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन को रिप्रेजेंट कर रहा था, लेकिन इसके मोर देन 2 रूट्स आ गए। क्या आ गए? मोर देन 2 वैल्यूज सेटिस्फाई द इक्वेशन।
satisfy the equation. It means this equation is an identity and it is true for all x belongs to R. क्लियर? तो ये क्या हो जाएगा, आइडेंटिटी हो जाएगा। और आइडेंटिटी ये हमने क्या प्रूव कर दिया कि ये आपका क्या है, ये आपका आइडेंटिटी है, यानी कि x बिलोंग्स टू R इज द आंसर। अगला क्वेश्चन, रिलेशन बिटवीन रूट एंड कोफिशिएंट। रिलेशन बिटवीन रूट एंड कोफिशिएंट, क्लियर? तो मैंने माना यहां पे कि लेट अल्फा एंड बीटा are the roots of ax square plus bx plus c is equals to 0 where a is not equals to 0 and abc बच्चों belongs to R। क्लियर? अगर ऐसा है तो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू माइनस का b अपॉन ए होता है। आप लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से पढ़ा होगा, इसको हम बोलते हैं सम ऑफ रूट्स। क्लियर? अल्फा इंटू बीटा जो होता है वो c अपॉन ए होता है, इसको हम बोलते हैं प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, क्लियर? ये हम लोगों का रिजल्ट हो गया। ओके, बात आ गई भाई समझ में? रिलेशन बिटवीन रूट्स एंड कोफिशिएंट ये होता है। ओके, नाउ इसके प्रूफ करोगे तो बड़े आराम से कर सकते हो। सीधी दराचार्य फॉर्मूला बताया मैंने आपको, उन दोनों को जोड़ के देख लो, ये आ जाएगा, और मल्टीप्लाई करके देख लो, ये आ जाएगा। ठीक है ना, ये आपका प्रूफ हो गया। ठीक है, अगर हम बात करते हैं फॉर्मेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, अभी इसकी क्वेश्चन कराने वाला हूं। फॉर्मेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, फॉर्मेशन मतलब होता है बनाना। फॉर्मेशन मींस क्या होता है, आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन को बनाना है। ठीक है ना, अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन को बनाना है तो कैसे बनेगी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस ये कितना हो जाएगा आपका अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 0। ये आपकी होती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मेशन। एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फॉर्म करने के लिए आपको रूट्स की जरूरत है, तो ये लग दिया। आप इसको और कैसे लिख सकते हो, और लिख सकते हो एक्स स्क्वायर माइनस, इसको लिख सकते हो सम ऑफ रूट्स करके, सम ऑफ रूट्स इंटू एक्स प्लस इसको क्या लिख सकते हो आप, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स करके भी लिख सकते हो। क्लियर है भाई? इज इक्वल टू 0। तो अगर आपको किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को बच्चों फॉर्म करना है, अगर आपको किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फॉर्म करना है तो उसके आपको रूट्स पता होने चाहिए। क्लियर? उसके आपको रूट्स पता होने चाहिए। अगर आपको रूट्स पता है तो आप बड़े आराम से फिर उसका फॉर्म कर सकते हो। एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट आ जाएगा आपका। डेरिवेशन वगैरह पे जान ही रहे, फटाफट से एक्सप्लेन किया। बहुत ही छोटा सा डेरिवेशन है, कोई मतलब नहीं है। ठीक है ना, ए से डिवाइड कर दो और यहां से रिलेशन लिख दो, बस खत्म बात। एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन जैसे ही आपको दिखाई दे, क्लियर? क्वाड्रेटिक इक्वेशन जैसे ही आपको दिखाई दे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन जब भी दिखे, ठीक है ना, जब भी दिखे तो क्या याद रखना है, तो क्या याद रखना है, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्या याद रखना है, क्या याद रखना है? तो पहली चीज ये वाला रिलेशन, ये जो इक्वेशन 1 मैंने लिखी है, ठीक है, तो एक तो आपको इक्वेशन 1 याद आना चाहिए। दूसरा, रूट्स क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं। रूट्स क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। ये दो चीजें आपको याद आनी चाहिए। ठीक है ना, रूट्स क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे और रिलेशन बिटवीन रूट्स एंड कोएफिशिएंट। क्लियर? चलिए फटाफट से क्वेश्चन करते हैं। इफ द प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, क्वेश्चन क्या है, इफ द प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज 3 देन द वैल्यू ऑफ m इज। आपको m की वैल्यू बतानी है। क्लियर? आप फटाफट से वीडियो को पॉज करो, अगर आप इसके साथ में देख रहे हो तो फटाफट से करो और इसका आंसर कमेंट बॉक्स में करो। फटाफट से कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताओ क्या है। अगर कमेंट बॉक्स में नहीं बताना चाहते तो अपने मन में तो देख ही लो कि क्या आंसर है, फिर मैच करके देखो क्या हुआ। क्लियर? उसने बोला कि ये आपके पास इक्वेशन है mx स्क्वायर माइनस का 2x और प्लस का 2m माइनस 1 इज इक्वल टू 0। उसने बोला कि इसके जो रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स हैं, उसका क्या आंसर आ रहा है, 3 आ रहा है। इफ द प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, यानी कि अल्फा इंटू बीटा कितना होता है बच्चों, c/a, यानी कि 2m माइनस 1 अपॉन m होता है। क्लियर? और इसकी वैल्यू कितनी है, 2m माइनस 1 अपॉन m इज इक्वल टू 3 दिया है, यानी कि 2m माइनस 1 इज इक्वल टू 3m हो गया, यानी कि m इज इक्वल टू माइनस का 1 हो गया।
m इक्वल टू -1 क्या है, ये सी ऑप्शन है। लेकिन ध्यान रखना हमेशा कि m की जो वैल्यू है वो आपकी 0 नहीं आ सकती थी यहाँ पे, क्लियर। m कैन नॉट बी 0, क्लियर। m की वैल्यू जो है वो 0 नहीं आ सकती क्योंकि लीडिंग स्क्वायर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट यानी कि लीडिंग कोफिशिएंट कभी भी 0 नहीं हो सकता है, क्लियर। तो C will be the right answer. Okay, now next question is alpha beta are the roots of this equation, then the value of this. Okay, अगला क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसने बोला है कि 1/a अल्फा प्लस बी का होल स्क्वायर और प्लस 1/a बीटा प्लस बी का होल स्क्वायर, इसकी वैल्यू बतानी है। आपके पास एक इक्वेशन है ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। इसके दो रूट दिए हैं बच्चों, अल्फा एंड बीटा। अपने को पता है कि अल्फा प्लस बीटा इज माइनस का b/a होता है और अल्फा इंटू बीटा जो है वो आपका c/a होता है, क्लियर। लेकिन मुझे एक चीज और भी पता है कि अल्फा बीटा इसको सेटिस्फाई करेंगे, यानी कि आप ये भी बोल सकते हो कि सर a अल्फा स्क्वायर प्लस बी अल्फा प्लस सी इक्वल टू 0 हो जाएगा। और यहां से आपने अगर अल्फा कॉमन लिया तो अल्फा कॉमन लेने के बाद आपका यहाँ पे a अल्फा प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0 बचेगा और यहां से a अल्फा प्लस बी इज इक्वल टू माइनस का c अपॉन क्या आ जाएगा, अल्फा आ जाएगा, क्लियर। तो a अल्फा प्लस बी कितना आ रहा है, माइनस का c अपॉन अल्फा आ रहा है। ओके, नाउ दूसरी चीज क्या है, दूसरी चीज इसके अंदर क्या आ रही है, दूसरी चीज इसके अंदर आ रही है आपकी कि a बीटा प्लस बी कितना आ जाएगा, तो a बीटा प्लस बी आ जाएगा आपका माइनस का c अपॉन यहां से बीटा आ जाएगा। नाउ इसके अंदर आप पुट कर दो, ये कितना हो जाएगा 1 अपॉन माइनस का c अपॉन अल्फा का स्क्वायर प्लस और ये हो जाएगा 1 माइनस का c अपॉन बीटा का स्क्वायर। इसको क्या लिख सकते हैं बच्चों हम, c स्क्वायर और यहां से लिख सकते हैं अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। नाउ ये आपने 10th क्लास में पढ़ाई होगा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस का 2 अल्फा बीटा लिख सकते हैं, यस और नो, बताओ भाई इतना लिख सकते हैं कि नहीं। अगर आपने इतना लिख दिया, अगर आपने यहां तक क्वेश्चन सॉल्व कर लिया तो फिर उसके बाद इसमें कुछ भी नहीं बचता है, क्योंकि अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू तो आप ऑलरेडी बता ही चुके हो पहले कितनी होती है। अल्फा प्लस बीटा आपका b/a होता है, यानी कि ये b स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर आ जाएगा माइनस का 2 और ये c/a आ जाएगा। अब तो आपको एलसीएम वगैरह लेना है, वही छोटी छोटी बातें हैं, बस अगर इनको भी भूल जाओगे तो फिर तो क्या ही करेंगे, इनको तो भूलना ही नहीं है, क्लियर। नाउ लेट्स सी द ऑप्शन, कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, ऑप्शन सी मैच कर रहा है बच्चों। कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, सी ऑप्शन, तो सी विल बी द राइट आंसर, क्लियर है भाई, बात आ गई समझ में। तो सी इसका क्या आंसर आ जाएगा, इसका सी इसका आंसर आ जाएगा, क्लियर। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन भी इसी तरीके का है। उसने बोला कि ये आपके पास कोई भी एक इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस mx प्लस n इज इक्वल टू 0। इसके दो रूट हैं, एक आपका रूट है tan 30 डिग्री और एक आपका रूट है tan 50 डिग्री। अगर मैं इस क्वेश्चन की बात करूं तो इस तरीके का क्वेश्चन आईआईटी में आ चुका है, आईआईटी जेई में ऑलरेडी इस तरीके का क्वेश्चन बच्चों आ चुका है, क्लियर। तो बिल्कुल बिल्कुल इसी जैसा था, मतलब इससे थोड़ा सा चेंज था, तो उस क्वेश्चन को अभी मैंने यहाँ पे थोड़ा सा चेंज कर दिया है, इस क्वेश्चन में मतलब मॉडिफाई क्वेश्चन ले लिया है। जो जेई में आया था उसमें भी tan 30 और 15 ही थे, क्लियर, लेकिन वहां पे 2 + n - m नहीं पूछा था। तो क्या फर्क पड़ता है 2 + n - m पूछे या फिर कुछ भी पूछे, अपने को तो क्वेश्चन सॉल्व करना आना चाहिए। अच्छा, यहाँ पे अगर हम बात करें तो tan 30 डिग्री, अच्छा इसको सॉल्व करने की कोशिश मत करना, इसको सॉल्व करने की कोशिश मत करो अभी आप कि tan 30 की वैल्यू लिख दें, tan 15 की वैल्यू लिखते हैं, बहुत सारे बच्चों को याद होती है, मत लिखो यार, कोई मतलब नहीं है, ठीक है ना। tan 30 डिग्री इंटू tan 15 डिग्री लिख लिया, ये कितना आ जाएगा, ये आपका n आ जाएगा, क्लियर। अब मुझे आप इतना बता दो बस कि tan 45 जो है, क्या मैं उसको tan 30 डिग्री प्लस tan 15 डिग्री लिख सकता हूं क्या। tan 45 की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। इसको आप tan a फॉर्मूला लगा सकते हो क्या, इसमें tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan b बच्चों, ये इसका फॉर्मूला होता है, क्लियर। अगर आपने ये फॉर्मूला लगा दिया और फिर आपने वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट कर दिया तो समझो आपने 80% काम खत्म कर दिया, अब इसमें कुछ बचा ही नहीं। 1 इज इक्वल टू कितना आ गया यहाँ पे, ये माइनस का m आ गया अपॉन यहाँ पे कितना आ गया 1 माइनस n आ गया, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 1 माइनस n इज इक्वल टू माइनस का m आ गया यहाँ पे, ये माइनस का लिख देते हैं इसको, माइनस का, इसको इधर ले आओ बच्चों, ये कितना हो गया m माइनस n प्लस 1 इज इक्वल टू 0। हमें तो क्या चाहिए माइनस, अच्छा माइनस का m चाहिए था, सॉरी यार, इसको ना यार माइनस का m चाहिए, इसको मैं ऐसे कर देता हूँ यार, इसको इधर लेके चला जाता हूँ, तो ये क्या हो गया n माइनस m प्लस और माइनस का 1 बच्चों,
इज इक्वल टू 0 आ गया। मुझे क्या चाहिए, n माइनस एम प्लस 2 चाहिए, तो मैंने n माइनस एम प्लस 2 कर दिया यहाँ पे, क्लियर, और इसको मैंने 1 प्लस 2 कर दिया यहाँ पे, तो n माइनस एम प्लस 2 ये इधर था, मैं इसको इधर ले गया था ना, तो ये कितना हो गया, 3 हो गया मेरे पास, तो 3 इज द राइट आंसर। भाई n माइनस एम कितना आ रहा है, 1 आ रहा है, तो प्लस 2 करोगे तो 3 आ जाएगा, तो 3 विल बी द राइट आंसर। तो इसका आंसर कितना आ रहा है आपके पास, इसका आंसर आ रहा है आपके पास 3। तो इस तरह का क्वेश्चन जो है वो काफी इंपॉर्टेंट रहता है, ठीक है ना, क्योंकि पहले जेई में आ चुका है, ओके, तो कहीं ना कहीं आपके जेई की प्रॉब्लम भी सॉल्व होती जा रही है यहाँ पे धीरे धीरे, ठीक है। चलिए साहब आगे की तरफ चलते हैं आप, ठीक है। इफ द डिफरेंस बिटवीन द रूट्स ऑफ द इक्वेशन इज लेस देन √5 देन फाइंड द सेट ऑफ द पॉसिबल वैल्यू ऑफ ए। अब देखो डिफरेंस ऑफ रूट क्या होता है, अगर मैं आपसे बोलूं यहाँ पे कि यार डिफरेंस ऑफ रूट बताओ आप, ठीक है, तो अगर वो डिफरेंस ऑफ रूट पूछ रहा है मतलब कि वो पॉजिटिव डिफरेंस की बात कर रहा है, यानी कि उसने बोला कि डिफरेंस ऑफ रूट क्या आएगा, डिफरेंस ऑफ रूट्स क्या होगा बच्चों, क्लियर। तो डिफरेंस ऑफ रूट्स मतलब वो क्या बात कर रहा है आपसे, अल्फा माइनस बीटा के मॉड की बात कर रहा है। अल्फा, ये बीटा कैसा बन गया यार, हाँ अब सही लग रहा है, अल्फा माइनस बीटा के मॉड की बात कर रहा है वो आपसे, इसकी वैल्यू पूछ रहा है। ओके ना, आप मुझे बताओ अल्फा माइनस बीटा के स्क्वायर को बच्चों आप अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर लिख सकते हो, माइनस का 4 अल्फा बीटा लिख सकते हो, क्लियर। ये कितना हो जाएगा, ये माइनस का b अपॉन a का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस का 4c बाई a हो जाएगा ना। इसको क्या लिख सकते हो आप, b स्क्वायर माइनस का 4ac अपॉन a स्क्वायर लिख सकते हो ना। यहाँ से कितना हो जाएगा, ये आ जाएगा रूट ऑफ b स्क्वायर माइनस का 4ac अपॉन बच्चों a आ जाएगा, और ये आपका अल्फा माइनस बीटा का मॉड आ जाएगा, क्लियर। तो ये आपका आ गया आंसर, ठीक है। तो ये क्या डिफरेंस पॉजिटिव आना चाहिए आपका, तो अल्फा माइनस बीटा का मॉड इज इक्वल टू कितना आ गया, मॉड ऑफ रूट डी अपॉन ए ले लिया आपने, पॉजिटिव डिफरेंस कंसीडर किया है मैंने यहाँ पे, ठीक है। डिफरेंस मतलब पॉजिटिव डिफरेंस, क्लियर। अब देखो यहाँ पे उसने क्या बोला इस क्वेश्चन के अंदर कि सब आपके पास जो इक्वेशन है ना, इसमें क्या बोला बच्चों उसने कि सर हमारे पास जो इक्वेशन है क्या है, हमारे पास जो इक्वेशन दी हुई है एक्स स्क्वायर प्लस का ax प्लस का 1 इक्वल टू 0, इसके दो रूट है अल्फा बीटा, और इनका जो डिफरेंस है वो लेस देन 5 है, लेस देन √5 है, लेस देन √5 है, यानी कि डिफरेंस मतलब पॉजिटिव डिफरेंस, यानी कि अल्फा माइनस बीटा का मॉड जो है आपका वो लेस देन √5 है बच्चों। अल्फा माइनस बीटा को क्या लिख दोगे आप, रूट डी अपॉन ए लिख लोगे, तो मॉड ऑफ रूट डी अपॉन ए इज लेस देन √5 हो गया। मॉड डी कितना जाएगा, b स्क्वायर माइनस का 4ac अपॉन a यानी कि 1 इज लेस देन कितना आ गया आपके पास, और इसका कितना था b स्क्वायर माइनस 4ac का रूट इज 5 आ गया, क्लियर। दोनों तरफ पॉजिटिव क्वांटिटी स्क्वायर कर दिया, तो a स्क्वायर माइनस 4 इज लेस देन 5 हो गया, यानी कि a स्क्वायर इज लेस देन 9 आ गया, ठीक है ना। ठीक है बच्चों, ये कितना हो गया, a इज इन बिटवीन 3 से लेके -3, क्लियर। तो ये कितना आ जाएगा, -3 से लेके 3 आ जाएगा, ये आपका डिफरेंस आ गया, क्लियर। ये आपका क्या आ जाएगा, ये आपका डिफरेंस आ जाएगा, ठीक है। चलिए, ओहो ये भी है क्या यार, ये वाला जो क्वेश्चन है ना, ये जो 2011 दिखा रहा है ना, ये आईआईटी का दिखा रहा है आपको, आईआईटी जेईई एडवांस। देखो ये क्वेश्चन के बारे में अगर मैं आपको थोड़ा सा बताऊं, तो आईआईटी जेईई एडवांस 2011 में आया, फिर उसके बाद ये मेंस में आया, उसके बाद ये मेन 2015 में आई थिंक नॉट श्योर, आई थिंक, ठीक है ना। उसके बाद फिर से ये मेन में आया सेम क्वेश्चन 2020 में शायद फिर से ये क्वेश्चन आया था। ये 3 बार आ चुका है, 3-4 बार क्वेश्चन, ये वाला इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। मतलब अब इसमें क्या बोला है उसने, इसमें उसने बोला है कि एक्स स्क्वायर माइनस 6x माइनस 2 इक्वल टू 0 है, एक्स स्क्वायर माइनस 6x माइनस 2 इक्वल टू 0 दिया है आपको, और उसने बोला है कि अल्फा बीटा इसके दो रूट हैं। तो अपने को सबसे पहले तो देखो, जैसे ही आपको बोले कि इसके दो रूट अल्फा बीटा है, तो अल्फा प्लस बीटा लिख दो आप, और एक अल्फा इंटू बीटा लिख दो, जरूरत पड़ेगी तो लगा लेंगे। अब उसने बोला कि जो ए एन है वो अल्फा एन माइनस बीटा एन है, जो ए एन है वो अल्फा एन माइनस बीटा एन है।
तो इसका मतलब जो A10 आएगा, A10 होगा वो कितना होगा, वो तो आपका फिर अल्फा 10 भाई, वो तो अल्फा 10 माइनस का बीटा 10 होगा। और जो A8 होगा वो कितना होगा, अल्फा 8 माइनस का बीटा 8 होगा। और जो आपका A9 होगा वो अल्फा 9 माइनस बीटा 9 होगा बच्चों। अब इस क्वेश्चन को करेंगे कैसे, क्वेश्चन ये है सर इसको करेंगे कैसे, क्योंकि आज तो सर इसको करके जाएंगे अपन, अगर आज छोड़ दिया और अगली बार पेपर में आ गया तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। तो बेटा अब देखो आप यहां पे उसने बोला A10 माइनस का ट्वाइस ऑफ A8 अपॉन ट्वाइस ऑफ A9। अब ध्यान से देखना, A10 को मैं क्या लिख सकता हूं, अल्फा 10 माइनस का बीटा 10, चलिए इसको मैं क्या लिख सकता हूं, माइनस का ट्वाइस ऑफ अल्फा 8 माइनस का बीटा 8, क्लियर, अपॉन इसको मैंने लिख दिया ट्वाइस ऑफ अल्फा 9 माइनस बीटा 9, क्लियर। अब देखो आप अल्फा बीटा इसके भी तो रूट हैं, इसको भी सेटिस्फाई करेंगे। अच्छा अल्फा अल्फा वालों को अगर आपने ऊपर एक साथ लिया तो अल्फा 10 माइनस का 2 अल्फा 8 आ रहा है, और यहां से माइनस आपने कॉमन लिया, बीटा 10 माइनस 2 बीटा 8 आ रहा है। अपॉन इसको अभी आप ऐसे ही रहने दो, अल्फा 9 माइनस बीटा 9, बाद में देखते हैं इसको क्या कर सकते हैं इसके साथ, ठीक है ना। अब अल्फा 8 को आपने कॉमन ले लिया तो यहां पे अल्फा स्क्वायर माइनस 2 बचेगा, और माइनस का बीटा 8 कॉमन ले लिया तो बीटा स्क्वायर माइनस 2 बचेगा, अपॉन यहां पे आपका ट्वाइस ऑफ अल्फा 9 माइनस का बीटा 9 आ गया। अल्फा स्क्वायर माइनस 2 की वैल्यू इससे निकालो आप भाई। अगर आपके पास एक्स स्क्वायर है, एक सेकंड पेन चेंज कर लेता हूं मैं, अगर आपके पास एक्स स्क्वायर, आपके पास देखो क्या दिया है, एक्स स्क्वायर माइनस का 6x माइनस का 2 इक्वल टू 0, तो अल्फा स्क्वायर माइनस 2 इज इक्वल टू 6 अल्फा लिख सकता हूं मैं इसको। भाई अल्फा तो इसको सेटिस्फाई करेगा नहीं करेगा, तो मैं अल्फा स्क्वायर माइनस 2 को क्या लिख सकता हूं, 6 अल्फा लिख सकता हूं, मैंने लिख दिया। ये आपका 6 अल्फा है और ये आपका 6 बीटा है बच्चों, तो ये आपका कितना हो गया, 6 अल्फा 9 माइनस का 6 बीटा 9 अपॉन ट्वाइस ऑफ अल्फा 9 माइनस बीटा 9। ये इसे कट गया 3 टाइम्स, 3 विल बी द राइट आंसर, 3 विल बी द राइट आंसर। अब अगर इस तरह का क्वेश्चन या इससे थोड़ा मिलता जुलता अगर आपके 2022 एग्जाम में आता है तो ये तो बेस्ट है। अगर कोई बच्चा इसको बाद में भी देख रहा है तो उसके लिए भी भाई IIT जेई की पुरानी प्रॉब्लम सॉल्व करने से आपको कॉन्फिडेंस आता है, क्लियर। और जेई एडवांस की पुरानी प्रॉब्लम्स कुछ जेई मेन में सीधे सीधे उठ के आ जाती हैं, तो आपको एक तो कंसेप्चुअल नॉलेज होती है कि अच्छा इन दो कॉन्सेप्ट को मिलाया था, इस तरीके की क्वेश्चन सॉल्व किए थे, ठीक है। जेई एडवांस में क्वेश्चन को भी रिपीट नहीं करते हैं, जो जेई एडवांस में एक बार आ गया वो आ गया, लेकिन कॉन्सेप्ट तो रिपीट कर सकता है कि नहीं कर सकता, कॉन्सेप्ट तो सीख जाओगे, ठीक है। ओहो ये क्वेश्चन तो यार आपको, ये तो मुझे लगता है आपको होमवर्क में करना चाहिए, इसके अंदर कितने पार्ट हो रहे हैं अभी, ठीक है। ये क्वेश्चन आपको होमवर्क में करना चाहिए, इस क्वेश्चन को मैं आपको होमवर्क में दे रहा हूं, ठीक है। और ये आपका होमवर्क है, मुझे इसका आंसर बताओ। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका आप आंसर कमेंट करके मुझे बता देना भाई, इसका आंसर आप मुझे कमेंट करके बता देना क्या आंसर आ रहा है आपका इसका, ठीक है। बाकी की बातें हम बाद में करेंगे, ओके। मैं टुकड़ों में वीडियो बना रहा हूं, ऐसा नहीं कि 5 घंटे की वीडियो बना दूं, ठीक है, क्योंकि इस वीडियो को मर्ज करके 5 घंटे की वीडियो भी बनाई जा सकती है, लेकिन आप इतनी लंबी देख नहीं पाओगे, तो इससे तो अच्छा फटाफट फटाफट शॉर्ट में देखते हुए जाओगे, ठीक है। वो सारी चीजें मैनेज कर लेता है बच्चा, ठीक है। 5 घंटे की भी देखता है तो आधा देख लिया, फिर आधा बाद में देख सकता है, छोटी छोटी वीडियो को भी देख सकता है ऐसे, ठीक है। तो वो सारी चीजें मैनेज हो जाती है। मेरे ख्याल से वो बहाना नहीं होना चाहिए बच्चे का कि सर छोटी वीडियो है या बड़ी वीडियो है इसलिए मैं नहीं देख पा रहा हूँ। छोटी वीडियो है तो भी देख सकते हो, बड़ी वीडियो है तो भी देख सकते हो, ठीक है। तो कुछ बच्चे बोलेंगे सर बड़ी है तो इसलिए मैं नहीं देख पाया, ठीक है। कुछ बच्चों का ये साइकोलॉजी होगा कि छोटी छोटी वीडियो में फटाफट फटाफट खत्म कर देता हूँ, हो सकता है ये आधा पार्ट आपने देखा हो आधा पार्ट नहीं देखा हो, ठीक है। हो सकता है यहाँ तक का पार्ट आपका स्ट्रॉन्ग हो, आगे वाले जो पार्ट है वो किसी को सिर्फ लोकेशन ऑफ रूट ही देखना है, ठीक है। तो ये भी पॉसिबल हो सकता है कि किसी को सिर्फ लोकेशन ऑफ रूट ही देखना हो तो वो लोकेशन ऑफ रूट ही देखेगा फिर, ठीक है। तो ये आपके 4 मार्क्स पूरे आने चाहिए, मतलब इसमें से एक भी नंबर नहीं जाना चाहिए आपका, ओके। चलिए फिर अगली क्लास में मिलते हैं इसके सेकंड पार्ट में, ठीक है। और ये फटाफट से करो, ठीक है। जेई से पहले आपका सिलेबस कंप्लीट करा दूंगा, बेसिक मुझे 3-3 4-4 क्लासेस क्यों ना अपलोड करनी पड़े पर
मैं आपका सिलेबस पूरा कंप्लीट करा दूंगा। ठीक है, आप इस हिसाब से पढ़ते जाओ। ठीक है, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी आपको। ओके, चलिए, ओके, बाय बाय, टेक केयर।